तभी हम जान लेते हैं कि जैसे हमने आपको बताया कि फीट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड आईएस इंडियन स्टैंडर्ड 919। आईएस इंडियन स्टैंडर्ड 919 के हिसाब से फीट का क्लासिफिकेशन किया गया है। वो कौन कौन से इसमें डिवाइड कौन कौन से भागों में क्लासिफिकेशन किया गया, मतलब वर्गीकृत होता है। तो फीट को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद फिर फीट को किस तरह से दर्शाया जाता है, उसके बाद फीट के प्रकार और एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फीट क्या होता है। फीट इट इज द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू मैटिंग पार्ट्स ए होल एंड शाफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू देयर डायमेंशनल डिफरेंस बिफोर असेंबली। फीट क्या होता है कि फीट वह संबंध है जो दो जोड़ी हुई भागों जैसे कोई होल और एक शाफ्ट के बीच होता है। यह संबंध उनके आपसी डायमेंशनल अंतर को दर्शाता है जो उन्हें मिलाने से पहले होते हैं। फीट मतलब क्या होता है कि जैसे फीट दो जोड़ने वाले मतलब असेंबल होने वाले पार्ट, एक होल या फिर एक शाफ्ट, इन दोनों के बीच में जो डायमेंशनल अंतर होता है जो हम फिटिंग करने के पहले उसे जो दर्शाया जाता है उसे कहा जाता है फीट। उसके बाद फीट को किस तरह से दर्शाया जाता है, ये जैसे ये हमारा आपको देख सकते हैं हाईलाइट, एक्सप्रेशन ऑफ फीट। फीट को किस तरह से दर्शाया जाता है। A feet is expressed by writing the basic size of the feet first. The basic size which is common to both hole and the shaft, followed by the symbol for the hole and by the symbol for the shaft. मतलब फीट को किस तरह से दर्शाया जाता है कि एक फीट को पहले फीट के बेसिक साइज को लिखकर व्यक्त किया जाता है। फीट को दर्शाने के लिए सबसे पहले उसके बेसिक साइज को लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी साइज हम लेते हैं होल का या फिर शाफ्ट का, डायमीटर मान लीजिए 25 है तो ये इसका बेसिक साइज है। उसके बाद बेसिक साइज जो होल और शाफ्ट दोनों के लिए सामान्य होते हैं, मतलब जो बेसिक साइज है होल और जो शाफ्ट है उसके लिए कॉमन होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है बेसिक साइज। उसके बाद जो होल के लिए सिंबल और शाफ्ट के लिए सिंबल द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब उसके बाद जो हमारा शाफ्ट है जिसके पहले के क्लास में हमने आपको समझा के बताया कि शाफ्ट के लिए क्या यूज करते हैं, उसके बाद होल के लिए क्या होता है। जैसे शाफ्ट के लिए होल के लिए कैपिटल एच या फिर जो हमने बताया था इसके पहले के क्लास में, उस तरह से आपको दर्शाया जाता है। इसके जब नीचे हम आते हैं एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दिया गया है कि 30H7 कैपिटल H7 उसके बाद /G6 या फिर 30H7G6। ये हमारा एक एग्जाम्पल है कि फीट को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, कौन से इस तरह से दर्शाया जाता है। ये हमारा साइज है, उसके बाद ये हमारा सिंबल है जो हमने इसके पहले की क्लास में हमने आपको बताया होल का है या फिर शाफ्ट का, ये आपका सिंबल है। इसके बाद ये हमारा ये टॉलरेंस ग्रेड है जो नंबर में दर्शाया गया है, जो इसके पहले में हमने आपको बताया कि टॉलरेंस कितने ग्रेड के होते हैं, पूरा आपको इसके पहले की क्लास में हमने आपको समझा के दिया है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्लियरेंस, यहाँ से आपका फिट का टाइप्स ऑफ फिट, उसके बाद फिट के एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आता है क्लियरेंस, उसके बाद क्लियरेंस फिट, उसके बाद इंटरफेरेंस किसे कहते हैं इंटरफेरेंस फिट, उसके बाद ट्रांजैक्शन फिट एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्लियरेंस किसे कहते हैं। इन अ फीट द क्लियरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ द होल एंड शाफ्ट ऑफ द होल एंड द साइज ऑफ द शाफ्ट विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक फीट में क्लियरेंस होल के आकार और शाफ्ट के आकार के बीच भिन्न होता है जो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियरेंस मतलब क्या होता है कि क्लियरेंस जैसे कोई भी फिटिंग पार्ट हम कोई भी फिट कर रहे हैं कुछ भी चीज, उसमें अगर ज्यादा डिफरेंस रहता है तो उसे कहा जाता है क्लियरेंस। अगर मान लीजिए कोई फिट अगर जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो जब फिटिंग पार्ट होता है अगर फिट नहीं हो तो उसमें ज्यादा लूज आ जाता है, मतलब अपने आप फिट हो जाता है तो उसे कहा जाता है क्लियरेंस। मतलब दोनों पार्ट के बीच में अगर कोई गैप रहता है तो उसे कहा जाता है क्लियरेंस। उसके बाद आता है क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट किसे कहा जाता है, इट इज अ फिट विच ऑलवेज पॉजिटिव प्रोवाइड क्लियरेंस। मतलब यह एक फिट है जिसमें के ऊपर हमेशा क्लियरेंस दिया जाता है। हियर द टॉलरेंस जोन ऑफ द होल विल बी अबव द टॉलरेंस जोन ऑफ द शाफ्ट। यह एक फिट है जो हमेशा क्लियरेंस प्रदान करता है। यहाँ होल का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से ऊपर होता है। ये जो आपको अभी हमने जो शब्द आपको बोला है कि यहाँ होल का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से ऊपर होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज में, क्योंकि आपको एग्जाम में सिर्फ डायग्राम इस तरह से आपको एग्जाम्पल के लिए डायग्राम दिया जाता है, आपको पहचानना होता है कि फीट कौन से प्रकार का है। तो हम दो तरीके के डायग्राम आपको दिया इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, दोनों ही क्लियरेंस फिट के है। तो जो कहा गया कि यहाँ होल का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से ऊपर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा ये जो ऊपर आपको दे रहा है टॉलरेंस जोन ऑफ होल, ये होल का टॉलरेंस जोन है। जैसे कि कहा गया ये शाफ्ट है,
शाफ्ट के ऊपर होता है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने मेंशन किया कि होल का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से ऊपर होता है। होल का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से ऊपर होता है और दोनों के बीच में जो क्लियरेंस होता है, इसलिए इसे कहा जाता है क्लियरेंस फिट। यहाँ पर आप अच्छी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, कलर जो डायग्राम में दिया गया है, ये जो आपका मैक्सिमम क्लियरेंस है, मिनिमम क्लियरेंस है। उसके बाद ये हमारा ये होल जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये होल है और ये शाफ्ट है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, मतलब क्लियरेंस है, इसलिए इसे कहा जाता है क्लियरेंस फिट। ये आपको डायग्राम समझने में बहुत आसानी होता है कि फिट किस तरह से पहचाना जाता है। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये हमारा डायग्राम है क्लियरेंस फिट का। क्लियरेंस फिट के जो डेफिनेशन में बताया गया है कि यहाँ होल का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से ऊपर होता है। इस डायग्राम में आपको वही चीज दिखाया गया है कि टॉलरेंस जोन, जो होल का टॉलरेंस जोन होता है, वो शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से ऊपर होता है। ये हमारा होल है, ये शाफ्ट है। ये टॉलरेंस जोन होल का ऊपर है, ये शाफ्ट का टॉलरेंस जोन नीचे है। उसी तरह से यहाँ पर आपको और अच्छी तरह से समझाने के लिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये मैक्सिमम क्लियरेंस है और ये मिनिमम क्लियरेंस है। ये जो आपको रेड लाइन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर वाला भाग मैक्सिमम क्लियरेंस, नीचे वाला भाग मिनिमम क्लियरेंस है और ये हमारा पूरा होल है। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा शाफ्ट है। ये होल का मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस दोनों के बीच में गैप है, इसलिए इसे कहा जाता है, इसे क्लियरेंस कहा जाता है और ये इस फिट का नाम है क्लियरेंस फिट। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ क्लियरेंस फिट। मतलब अभी सबसे पहले हमने जान लिया कि क्लियरेंस क्या होता है, उसके बाद हमने क्लियरेंस फिट को अच्छी तरह से समझाए। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लियरेंस फिट और उसके एग्जांपल के बारे में बात करेंगे कि क्लियरेंस फिट कितने प्रकार के होते हैं। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि स्लाइडिंग फिट कौन से फिट में के कौन से फिट के प्रकार का है, यह पूछा जाता है। फिर इजी स्लाइड फिट, यह पूछा जाता है। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्लियरेंस फिट में आता है स्लाइड फिट। स्लाइड फिट किसे कहा जाता है? used for high accuracy and minimal clearance, allowing matching part to slide freely. For example, the tailstock of a lathe machine. उच्च सटीकता और न्यूनतम क्लियरेंस के लिए प्रयुक्त जो संगत पार्ट को स्वतंत्रता से स्लाइड करने देता है। उदाहरण के लिए लेथ मशीन का टेलस्टॉक। स्लाइड फिट मतलब क्या होता है? स्लाइड फिट मतलब जो हाई एक्यूरेसी और न्यूनतम क्लियरेंस के बीच, न्यूनतम क्लियरेंस के लिए प्रयुक्त होता है। जो हमारा जो संगत पार्ट, मतलब जो फिट होने वाला पार्ट होता है उसके साथ का, तो उसको स्वतंत्रता से स्लाइड करने देता है, उसे कहा जाता है स्लाइडिंग फिट। इसके लिए एग्जांपल है लेथ मशीन का टेलस्टॉक। लेथ मशीन का टेलस्टॉक जब हम उसका जो हैंडव्हील घुमाते हैं तो अच्छी तरह से स्मूथली स्लाइड होता है, इसलिए इसे स्लाइड फिट का एग्जांपल के रूप में दिया गया है, सबसे अच्छा एग्जांपल है। इसके बाद है सेकंड नंबर का इजी स्लाइड फिट। इजी स्लाइड फिट मतलब क्या होता है कि यूटिलाइज व्हेन एक्यूरेसी इज नॉट क्रिटिकल, प्रोवाइडिंग हायर क्लियरेंस कंपेयर टू अदर क्लियरेंस फिट टाइप। जब सटीकता महत्वपूर्ण नहीं होती है तो उच्च क्लियरेंस प्रदान किया जाता है, जो अन्य क्लियरेंस फिट टाइप्स की तुलना में अधिक होती है। जो मान लीजिए कि जैसे जो हमारा जो अभी हम टॉपिक पे बात कर रहे हो, हमारा क्लियरेंस फिट है, तो जब सटीकता महत्वपूर्ण नहीं होती, मतलब एक्यूरेसी की अगर ज्यादा हमें जरूरत नहीं होती है, तो उस समय क्लियरेंस, ज्यादा क्लियरेंस प्रदान किया जाता है, जो जो अन्य क्लियरेंस फिट के प्रकार की तुलना में अधिक होता है, उसे कहा जाता है इजी टू स्लाइड फिट। नीचे हम एग्जांपल भी देखेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर का आता है लूज रनिंग फिट। लूज रनिंग फिट मतलब इंप्लॉयड इन एप्लीकेशन वेयर एक्यूरेसी इज ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस रिजल्टिंग इन द हाईएस्ट क्लियरेंस अमंग ऑल क्लियरेंस फिट। मतलब यह वह प्रयुक्त किया जाता है जहां सटीकता का महत्व कम होता है, मतलब एक्यूरेसी की महत्व बहुत कम होता है, जिससे इसमें सभी क्लियरेंस फिट में सबसे अधिक क्लियरेंस होती है। मतलब जो बाकी के क्लियरेंस फिट के जितने भी प्रकार है उसमें से सबसे ज्यादा इसमें क्लियरेंस दिया जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है लूज रनिंग फिट। मतलब जो हम अगर मेल फीमेल जो जॉब बनाते हैं तो एक शाफ्ट या फिर होल का साइज अगर बड़ा हो जाता है तो उस समय जो लूज हो जाता है फिटिंग पार्ट, तो उसे कहा जाता है ये हमारा लूज रनिंग फिट, जिसमें एक्यूरेसी की महत्व उतना नहीं होता है, जो कम होता है, और उसमें सबसे क्लियरेंस फिट में अधिक सबसे क्लियरेंस होता है। उसके बाद आता है फ्री रनिंग फिट। फ्री रनिंग फिट मतलब used when accuracy is of moderate importance, allowing movement of part with some consideration for clearance। मतलब यह उस स्थिति में प्रयुक्त किया जाता है जब सटीकता मामूली महत्व रखती है, जिससे कि कुछ सावधानी के साथ पार्ट्स का आंदोलन संभव हो, उन्हें क्लियरेंस के लिए कुछ ध्यान दिया जा सकता है। मतलब ये जो फ्री रनिंग फिट है, फ्री रनिंग फिट मतलब क्या होता है कि जब जो रनिंग पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए कि जब हम लेथ मशीन के ऊपर काम करते हैं तो जो हमारा बेड होता है, बेड के ऊपर आपका जो कैरेज स्लाइड होता है वो फ्रीली रन होता है, रनिंग फिट होता है। उसे उसका एग्जांपल के तौर पर हम इसे ले सकते हैं कि फ्री रनिंग फिट किसे कहा जाता है।
ये हम एग्जांपल मान लीजिए कि बेड के ऊपर जो हमारा कैरेज मूव होता है फ्रीली, उसे कहा जाता है फ्री रनिंग फीट। उसके बाद आता है क्लोज रनिंग फीट। क्लोज रनिंग फीट मतलब अप्लाइड व्हेन अ स्मॉल क्लियरेंस विद रीजनेबल एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, मतलब उस स्थिति में लागू किया जाता है जब एक छोटी सी क्लियरेंस के साथ सामान्य सटीकता की आवश्यकता होती है। मतलब ये जो हमारा क्लोज रनिंग फीट होता है यह कब लागू किया जाता है, जब इसमें छोटी सी क्लियरेंस मतलब थोड़ा सा क्लियरेंस देने के बाद और सटीकता मतलब एक्यूरेसी की जब जरूरत होती है और क्लियरेंस के साथ, तब यह यूज किया जाता है क्लोज रनिंग फीट। अभी इसके बाद हम लास्ट में आते हैं एग्जाम्पल ऑफ क्लियरेंस फीट। एग्जाम्पल कौन कौन से है क्लियरेंस फीट के, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्लियरेंस फीट इंक्लूड पिस्टन एंड सिलेंडर, वाल्व, नट एंड बोल्ट, डोर हिंज असेंबली, टूल स्लाइड एंड टेलेस्टॉक स्लाइड ऑफ द लेथ। मतलब जो हमने अभी जितने भी टाइप्स के फिट देखे हैं क्लियरेंस फिट के, उसके पूरे एग्जांपल दिया है। सबसे पहला एग्जांपल है पिस्टन और सिलेंडर, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज किया जाता है। जो पिस्टन सिलेंडर के ऊपर जो स्लाइड होता है, अप डाउन होता है जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वाल्व आता है, नट एंड बोल्ट, नट और बोल्ट, डोर का जो हम कब्जे लगाते हैं, जिसमें हिंदी में कब्जे बोलते हैं, टेक्निकली उसे हिंज बोलते हैं, कब्जे का असेंबली, या फिर टूल स्लाइड या फिर टेलेस्टॉक स्लाइड, जो हमने इसके पहले भी बात किया है। ये हो गया हमारा एग्जांपल ऑफ क्लियरेंस फीट। इसके बाद आता है कि मैक्सिमम क्लियरेंस किसे कहा जाता है। जैसे हमने सबसे पहले क्लियरेंस देखा है, उसके बाद क्लियरेंस फीट, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लियरेंस फीट। अभी हम जानेंगे कि मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस किसे कहा जाता है। तो मैक्सिमम क्लियरेंस किसे कहा जाता है कि इन अ क्लियरेंस फीट और ट्रांजैक्शन फीट द फीट अलाउंस रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम साइज ऑफ द होल एंड द मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट। मतलब ये जो मैक्सिमम क्लियरेंस है, मैक्सिमम क्लियरेंस किसे कहते हैं कि क्लियरेंस फीट या ट्रांजैक्शन फीट में, मतलब ये दोनों में अप्लाई होता है, क्लियरेंस फीट या फिर ट्रांजैक्शन फीट में। फीट अलाउंस होल के लिए अधिकतम आकार और शाफ्ट के न्यूनतम आकार के बीच को दर्शाती है। मतलब जो हमारा होल है, होल का मैक्सिमम साइज और शाफ्ट का मिनिमम साइज, इन दोनों के बीच जो आपको यहाँ पर आपको डायग्राम के द्वारा दर्शाया गया है कि जो कहा गया कि जो अधिकतम आकार शाफ्ट का मैक्सिमम साइज और जो होल का मिनिमम साइज। थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फीट अलाउंस होल के लिए अधिकतम आकार, मतलब होल का जो मैक्सिमम साइज और शाफ्ट का मिनिमम साइज, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को कहा जाता है मैक्सिमम क्लियरेंस। ये जो आपको डायग्राम के द्वारा दर्शाया गया है, ये हमारा होल है, ये शाफ्ट है, इन दोनों के बीच में ये मैक्सिमम क्लियरेंस दिया गया है, इसे कहा जाता है मैक्सिमम क्लियरेंस। उसके बाद आता है सेकंड नंबर का मिनिमम क्लियरेंस। इन अ क्लियरेंस फीट इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम होल एंड द मैक्सिमम शाफ्ट। मिनिमम क्लियरेंस मतलब क्या होता है कि क्लियरेंस फीट में जब न्यूनतम होल और अधिकतम शाफ्ट के बीच का जो अंतर होता है उसे कहा जाता है मिनिमम क्लियरेंस। ये होल और ये शाफ्ट है, जो होल का न्यूनतम मतलब होल का मिनिमम साइज है और शाफ्ट का मैक्सिमम। ये आपको डायग्राम थोड़ा समझ लीजिए कि जो होल का नीचे वाला भाग है इसलिए इसे कहा गया है मिनिमम साइज, और जो शाफ्ट का ऊपर वाला भाग है इसलिए इसे कहा गया है मैक्सिमम साइज। जो यहाँ पर आपको मेंशन किया है न्यूनतम होल मतलब होल का मिनिमम साइज और अधिकतम शाफ्ट का मतलब शाफ्ट के मैक्सिमम साइज, इन दोनों के डिफरेंस को कहा गया है मिनिमम क्लियरेंस। ये हो गया हमारा मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस। नंबर का आता है इंटरफेरेंस। जैसे सबसे पहले हमने क्लियरेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की, उसी तरह से इंटरफेरेंस, उसके बाद इंटरफेरेंस फिट, उसके बाद इंटरफेरेंस फिट के एग्जांपल। तो सबसे पहले इंटरफेरेंस क्या होता है इसे पहचान जान लेते हैं। इंटरफेरेंस मतलब इट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ द होल एंड द शाफ्ट बिफोर असेंबली एंड दिस इज द नेगेटिव। In this case, the shaft is always larger than the hole size. सबसे पहले आपको समझ लेना है कि इंटरफेरेंस किसे कहा जाता है। इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है कि यह असेंबली से पहले होल और शाफ्ट के बीच का अंतर है। मतलब दो पार्ट को अगर हम फिट कर रहे हैं होल और शाफ्ट, तो इन दोनों को असेंबली करने के पहले के जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसे कहा गया है। और यह हमेशा नेगेटिव मतलब माइनस में होता है। इस मामले में शाफ्ट हमेशा होल के आकार से बड़ा होता है। जो मान लीजिए ये जो हमारा फीट है इसमें क्या होता है, जो होल होता है होल का आकार, जो हमारा शाफ्ट है शाफ्ट हमेशा होल के आकार से बड़ा होता है। जो जैसे फिटिंग पार्ट होल और शाफ्ट के लिए होता है, तो शाफ्ट का जो शाफ्ट होता है शाफ्ट हमेशा होल के आकार से बड़ा होता है। जैसे क्लियरेंस फिट में क्या ऐसा होता है कि शाफ्ट छोटा होता है और होल बड़ा होता है, और इसमें जो आपका शाफ्ट होता है शाफ्ट हमेशा होल के आकार से बड़ा होता है। जो होल होता है इंटरफेरेंस में होल हमेशा छोटा होता है और शाफ्ट का साइज बड़ा होता है, इसे कहा जाता है इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस फिट में भी सेम यही चीज है। जैसे हमने सबसे पहले इंटरफेरेंस जान लिया कि यह असेंबली से सबसे पहले
होल और शाफ्ट के बीच का अंतर है जो नेगेटिव में होता है, इस मामले में शाफ्ट हमेशा होल के आकार से बड़ा होता है। तो इसके नीचे हम जब आते हैं तो इंटरफेरेंस फिट आता है। इंटरफेरेंस फिट मतलब क्या? इट इज अ फिट विच ऑलवेज प्रोवाइड इंटरफेरेंस। Here the tolerance zone of the hole will be below the tolerance zone of the shaft। मतलब जो इससे सबसे पहले हमने आपको इंटरफेरेंस आपको सबसे पहले बताया कि उसमें क्या होता है कि जो होल का साइज होता है, होल का साइज से शाफ्ट का साइज बड़ा होता है इंटरफेरेंस में। अभी इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है, ये एक फिट है जो हमेशा इंटरफेरेंस प्रदान करता है। यह होल का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से नीचे होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो होल का टॉलरेंस जोन है और ये शाफ्ट का टॉलरेंस जोन है। होल का टॉलरेंस शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से हमेशा होल का टॉलरेंस जोन नीचे है। ये शाफ्ट का साइज ऊपर है और होल का साइज नीचे है, इसलिए इसे कहा जाता है इंटरफेरेंस फिट, जो आपको इस डेफिनेशन में बताया गया है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको डायग्राम, ये हमारा डेफिनेशन के हिसाब से डायग्राम है, और अधिक अच्छे से समझने के लिए जो दूसरा साइड में आपको डायग्राम दिखाया गया है, जैसे बोला गया था कि जो होल का जो साइज होता है, होल के साइज से शाफ्ट का साइज बड़ा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो होल है, ये होल इस रेड कलर तक ही है, जो ये इस यहाँ तक ही है, और ये शाफ्ट का साइज ये जो होल का साइज से बड़ा है, इसलिए इसे कहा जाता है इंटरफेरेंस फिट। और इसमें आपको दिखाया गया है कि ये मैक्सिमम इंटरफेरेंस, मतलब ये जो शाफ्ट का ऊपर का वाला साइज है ये हमारा मैक्सिमम इंटरफेरेंस है, तो होल के साइज के ऊपर चला गया है। और मिनिमम इंटरफेरेंस मतलब ये जो मैक्सिमम इंटरफेरेंस, इसके नीचे वाला भाग ये हमारा मिनिमम इंटरफेरेंस है। ये आपको समझना है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है आपको जो डायग्राम दिया जाता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा ये आपको डायग्राम दिया जाता है, और डायग्राम के हिसाब से आपका ऑप्शन होता है, 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको पहचानना होता है कि कौन से टाइप का फिट है, इसलिए आपको ये डायग्राम समझना जरूरी है। ये हमारा होल है, होल का जो साइज है ये शाफ्ट के साइज से नीचे है, और शाफ्ट का साइज है जो होल के टॉलरेंस जोन से ऊपर है, इसलिए इसे कहा गया इंटरफेरेंस फिट। इसके नीचे हम आते हैं एग्जाम्पल के लिए। एक एग्जाम्पल दिया गया इंटरफेरेंस फिट का 25H7/P6। H7 मतलब ये कैपिटल मतलब होल के लिए है, स्मॉल मतलब शाफ्ट के लिए होता है। ये चीज मैंने आपको पहले क्लास में भी समझा कर दिया है। ये हमारा बेसिक साइज है, उसके ऊपर ये टॉलरेंस जो हमारा ये शाफ्ट या फिर होल का सिंबल है, ये हमारा टॉलरेंस ग्रेड है। द लिमिट ऑफ होल आर 25 मिलीमीटर एंड 25.021 millimeter, and the limit of the shaft 20.0.22 and 25.0.32 millimeter. The shaft is always bigger than the hole. This is an interference fit. एग्जाम्पल के लिए आपको एक साइज दिया गया है इंटरफेरेंस फिट का, जैसे हमने बताया कि होल का साइज कम होता है और शाफ्ट का साइज ज्यादा होता है। तो एक एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, होल का लिमिट है 25 मिलीमीटर, उसमें ऊपर टॉलरेंस दिया गया है 21 मिलीमीटर, मतलब 21 मिलीमीटर यह टॉलरेंस है। उसके बाद शाफ्ट का साइज है 25.02 मिलीमीटर, उसके ऊपर दिया गया है टॉलरेंस 0.35 मिलीमीटर। तो शाफ्ट हमेशा होल से बड़ा होता है, एक इंटरफेरेंस का फिट है। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है साइज के हिसाब से, अगर मान लीजिए कि डायग्राम आपको सिर्फ फिट पहचानना है साइज के ऊपर से, तो आपको यह पहचानना जरूरी होता है कि जो होल का साइज होता है, होल के साइज से ज्यादा साइज होता है शाफ्ट का साइज इंटरफेरेंस फिट में। अगर होल का साइज शाफ्ट के साइड से छोटा होता है तो उसे कहा जाता है इंटरफेरेंस फिट, या फिर शाफ्ट का साइज होल के साइज से बड़ा होता है तो उसे भी कहा जाता है इंटरफेरेंस फिट। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, होल का साइज हमेशा छोटा होता है इंटरफेरेंस फिट में, ये आपको ध्यान में रखना है। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस मतलब जो हमारा, हमने सबसे पहले इंटरफेरेंस जाने हैं इंटरफेरेंस के बारे में, उसके बाद इंटरफेरेंस फिट के बारे में जाने हैं। तो इंटरफेरेंस फिट कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इंटरफेरेंस फिट आर कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स, मतलब जो इंटरफेरेंस फिट होता है ये 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है फोर्स फिट, उसके बाद टाइट फिट और तीसरा श्रिंक फिट। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो सबसे पहला जो इंटरफेरेंस फिट के टाइप में सबसे पहला आता है फोर्स फिट। फोर्स फिट मतलब जिसके ऊपर ज्यादा ताकत लगता है, इसके नाम से ही पहचान में आ रहा है कि जो फोर्स मतलब ज्यादा ताकत लगता है उसे फोर्स फिट कहते हैं। तो इसके टेक्निकली में किस तरह से कहा जाता है आपको हम अभी बताते हैं कि इन फोर्स फिट वन पार्ट इज फोर्सफुली प्रेस्ड इनटू अनदर पार्ट टू क्रिएट अ सिंगल यूनिट रिक्वायर्ड अ सबटेंशनल अमाउंट ऑफ फोर्स टू फिट द पार्ट टुगेदर। जैसे हमने सबसे पहले बताया कि जिस फोर्स फिट में क्या होता है, ज्यादा ताकत से फिट किया जाता है, तो इसे ही कहा गया कि फोर्स फिट में एक पार्ट को अन्य पार्ट में बलपूर्वक दबाया जाता है। जैसे प्रेस मशीन में ज्यादा
ये यूज किया जाता है प्रेस मशीन के द्वारा प्रेस करके, ताकि एक एकल इकाई बने, मतलब कोई भी एक फिटिंग पार्ट बनाया जा सके। पार्ट को मिलाने के लिए एक पर्याप्त मात्रा में बल की आवश्यकता होती है, मतलब दो पार्ट को अगर फिटिंग करना है तो एक पर्याप्त मात्रा में बल की आवश्यकता होती है, जिसे कहा जाता है फोर्स फिट। फोर्स फिट में सबसे पहला बेस्ट एग्जांपल आता है प्रेस मशीन। प्रेस मशीन में अगर हम फिट कर रहे कुछ भी चीज, जैसे मान लीजिए कि कोई होल के ऊपर अगर हमें बेरिंग फिट करना था, तो उस समय हम जो प्रेस मशीन का यूज करते हैं वो फोर्स फिट का एक एग्जांपल है। सेकंड नंबर का आता है टाइट फिट। ये हम जो बात करें इंटरफेरेंस फिट के टाइप्स है। सेकंड नंबर का टाइप्स है टाइट फिट। टाइट फिट मतलब प्रोवाइडिंग लेस इंटरफेरेंस देन फोर्स फिट। टाइट फिट स्टिल डिमांड अ considerable amount of force through less than force fit for the assembly of part. The fitting or gears on a shaft is well known example of tight fit. फोर्स फिट और दूसरा नंबर टाइट फिट। तो टाइट फिट किसे कहा जाता है? फोर्स फिट से कम विरोध मुआयना करने वाला। टाइट फिटिंग में हालांकि फोर्स फिट से कम पार्ट्स को एकत्र करने के लिए भी बड़ी मात्रा में बल की आवश्यकता होती है। एक्सल पर गियर की फिटिंग एक अच्छा उदाहरण। मतलब टाइट फिट मतलब किसे कहा जाता है? जैसे सबसे पहले हमने फोर्स फिट बोला गया तो उसमें भी ताकत लगता है फिट करने के लिए, इसमें भी अधिक बल का प्रयोग किया जाता है फिट करने के लिए। जो हमारा टाइट फिट होता है, जो निकलने के लिए भी उसे हम मशीन का यूज कर सकते हैं उसे रिमूव करने के लिए। तो जो टाइट फिट है, टाइट फिट का एक एग्जांपल है एक्सल और गियर। जो एक्सल होता है, जो ऑटोमोबाइल फोर व्हीलर का जो एक्सल होता है उसके ऊपर जो गियर फिट किया जाता है वो एक टाइट फिट का बेस्ट एग्जांपल है। एग्जांपल के तौर पर अगर हमें टाइट फिट समझना है तो एक्सल और गियर का फिटिंग एक अच्छा उदाहरण है टाइट फिट का। थर्ड नंबर का आता है श्रिंक फिट, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है श्रिंक फिट के ऊपर। श्रिंक फिट मतलब क्या होता है? श्रिंक फिट में संगत पार्ट मतलब जोड़े जाने वाला पार्ट में से एक को गर्म किया जाता है और फिर दूसरे पार्ट में जोड़ा जाता है, जिससे एक यूनिट बनता है। एक्सल पर गियर को स्थायी रूप से माउंट करना और रेल के पहियों को एक एक्सल पर माउंट करना श्रिंक फिट के सामान्य उदाहरण है। श्रिंक फिट मतलब क्या होता है? श्रिंक फिट मतलब जो पार्ट को, मतलब होल और शाफ्ट के बीच जो ज्यादा, जैसे इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है? होल का साइज छोटा होता है, शाफ्ट का साइज बड़ा होता है। तो जो होल का होल होता है तो उस वाले भाग को गर्म करके उसके बाद फिट किया जाता है, उसे कहा जाता है श्रिंक फिट। जिस दो पार्ट को फिट करने के लिए जो आपको गर्म करके उसके बाद फिट किया जाता है उसे कहा जाता है श्रिंक फिट। एकदम सिंपल भाषा में श्रिंक फिट मतलब कोई भी पार्ट को अगर गर्म करके हम उसे फिट करते हैं तो उसे कहा जाता है श्रिंक फिट। इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, जो रेलवे का जो व्हील होता है एक्सल के ऊपर फिट किया जाता है उसे कहा जाता है एक श्रिंक फिट का एक एग्जांपल है। उसके बाद आता है एकदम टेक्निकली जो एग्जांपल होता है कि एग्जांपल ऑफ इंटरफेरेंस फिट। तो बेयरिंग, बुश बेयरिंग असेंबली, जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि होल के ऊपर अगर हमें बुश फिट करना है तो हमारा एक श्रिंक फिट का एग्जांपल है। उसका डबल पिन इन कास्टिंग असेंबली, जो हमारा कास्टिंग वाला पार्ट होता है उसके ऊपर अगर हमें डबल पिन बिठाना है तो वो भी हमारा एक श्रिंक फिट का एग्जांपल है। उसके बाद परमानेंट माउंटिंग ऑन व्हील और शाफ्ट, जैसे रेलवे का व्हील जो अभी हमने बताया है। उसके बाद परमानेंट माउंटिंग ऑफ गियर ऑन शाफ्ट, मतलब अगर परमानेंटली हमें अगर माउंट करना है कोई गियर शाफ्ट के ऊपर, उस समय भी गर्म करके फिट किया जाता है तो उसे भी कहा जाता है श्रिंक फिट का एग्जांपल। और लास्ट में आता है पुली माउंटिंग ऑन शाफ्ट, मतलब कोई शाफ्ट के ऊपर अगर हमें परमानेंटली पुली माउंट करना है तो उस समय भी गर्म करके ही फिट किया जाता है, तो ये भी एग्जांपल है श्रिंक फिट का। इसके बाद आता है कि जैसे हमने इंटरफेरेंस फिट के बारे में बात किया, इंटरफेरेंस फिट के बारे में बात किया, तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस और मिनिमम इंटरफेरेंस क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। पहले मैक्सिमम इंटरफेरेंस, सबसे पहले आपको मैक्सिमम इंटरफेरेंस मतलब आपको बताया गया था कि होल का साइज छोटा होता है, शाफ्ट का साइज बड़ा होता है। तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस मतलब क्या? एक इंटरफेरेंस फिट या ट्रांजैक्शन फिट में यह न्यूनतम होल और अधिकतम शाफ्ट के बीच का बीजगणितीय अंतर है। यह न्यूनतम होल मतलब होल का छोटा साइज और शाफ्ट के बड़ा साइज के बीच का जो अंतर होता है उसे कहा जाता है मैक्सिमम इंटरफेरेंस, जो आपको एग्जांपल के रूप में दिखाया गया है। न्यूनतम होल, होल का छोटा साइज, ये जो आपको दिखाई दे रहा है होल का छोटा साइज, और शाफ्ट का बड़ा साइज, ये जो आपको एरो इसमें से आपको समझना है, ये जो शाफ्ट आपको दिखाया गया तो शाफ्ट के ऊपर जो एरो दिखाया ये वो शाफ्ट का बड़ा साइज है, और ये जो होल दिखाया गया है, ये जो होल का जो नीचे में दिखाया गया है ये नीचे इसका मिनिमम साइज है। ये अगर ये लाइन अगर यहाँ पर रहता तो ये होल का मैक्सिमम साइज होता, लेकिन नीचे दिया है मतलब ये मिनिमम साइज है, और शाफ्ट के ऊपर दिया है मतलब ये मैक्सिमम साइज है शाफ्ट का। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे कहा जाता है मैक्सिमम इंटरफेरेंस, जो आपको
ये डायग्राम के द्वारा दर्शाया गया है। मिनिमम इंटरफेरेंस, जो हम सबसे पहले मैक्सिमम इंटरफेरेंस के बारे में बात की, उसके बाद मिनिमम इंटरफेरेंस। तो मिनिमम इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, इन एक इंटरफेरेंस फिट में ये अधिकतम होल, मतलब होल का मैक्सिमम साइज और शाफ्ट का मिनिमम साइज के बीच का अंतर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो होल है, होल का मैक्सिमम साइज और शाफ्ट का मिनिमम साइज, इन दोनों के बीच के जो अंतर होता है उसे कहा जाता है मिनिमम इंटरफेरेंस। जो मैक्सिमम इंटरफेरेंस होता है उसका अपोजिट है ये। मैक्सिमम इंटरफेरेंस में क्या होता था, शाफ्ट का बड़ा साइज और होल का छोटा साइज, तो और उसे कहा जाता है मैक्सिमम इंटरफेरेंस। और जो हमारा मिनिमम इंटरफेरेंस है, शाफ्ट का छोटा साइज जो नीचे दिखाया गया है, और होल का बड़ा साइज जो होल के ऊपर वाले भाग में दिखाया गया है। तो इन दोनों के बीच के जो गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, उसे कहा जाता है मिनिमम इंटरफेरेंस। इसके बाद आते हैं लास्ट वाला जो हमारा है ट्रांजैक्शन फिट। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रांजैक्शन फिट मतलब क्या होता है। यह एक फिट है जो कभी कभी क्लियरेंस प्रदान कर सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि हर समय क्लियरेंस दे, लेकिन जरूरत पड़े तो क्लियरेंस दे सकता है। यह एक फिट है जो कभी कभी क्लियरेंस प्रदान करता है और कभी कभी इंटरफियरेंस भी कर सकता है। जब फिट के इस वर्ग को ग्राफिक रूप से दर्शाया जाता है तो होल और शाफ्ट के बीच टॉलरेंस जोन एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। मतलब जो ट्रांजैक्शन फिट है, ट्रांजैक्शन फिट को आपको सिंपल में अगर बताना है तो क्लियरेंस फिट और इंटरफियरेंस फिट, इन दोनों का कंबाइन बोल सकते हैं हम ट्रांजैक्शन फिट को। यही आपको बताया गया है कि ये ट्रांजैक्शन फिट जो कभी कभी क्लियरेंस भी देता है और कभी कभी इंटरफेरेंस भी देता है, जिसे ग्राफिकली रूप से दर्शाने पर होल और शाफ्ट टॉलरेंस जोन के ऊपर एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा जीरो लाइन है, ये होल है, ये शाफ्ट है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। ये हमारा टॉलरेंस जोन है, जो हमारा जीरो लाइन दिखाया गया, ये हमारा टॉलरेंस जोन है। तो एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसलिए कहा जाता है ट्रांजैक्शन फिट। तो ट्रांजैक्शन फिट का जो डायग्राम है, इस तरह से ही आपको समझना है। जो सबसे पहले आपका देख सकते हैं होल, ये आपका शाफ्ट है। दूसरे डायग्राम में जो होल है उसके बीच में शाफ्ट है। तीसरे जो डायग्राम है, होल के ऊपर शाफ्ट है। होल के मतलब नीचे भी रहता है, उसके बीच में भी रह सकता है, या फिर उसके ऊपर भी रह सकता है होल के। तो इस तरह से आपको पहचानने के ट्रांजैक्शन फिट। तो ट्रांजैक्शन फिट किसे कहा जाता है, क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट दोनों का कंबाइन को जोड़कर जो बनता है उसे कहा जाता है ट्रांजैक्शन फिट। मतलब ट्रांजैक्शन फिट में क्लियरेंस भी हो सकता है और इंटरफेरेंस भी हो सकता है, जिसे कहते हैं हम ट्रांजैक्शन फिट। एग्जांपल के लिए एक डायग्राम आपको दिखाया गया है कि एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के लिए फिट का जो हमारा ट्रांजैक्शन फिट है H7, H कैपिटल में है मतलब होल का साइज यहाँ पर 8 दिया गया है। उसके बाद स्लैश स्मॉल जे मतलब शाफ्ट होता है। तो ये साइज, इसका जो टॉलरेंस ग्रेड है 7 है। तो ये जो डायग्राम आपको दिया गया है, डायग्राम के द्वारा आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये होल है, ये शाफ्ट है, ये आपका टॉलरेंस यहाँ पर इस तरह से मैक्सिमम क्लियरेंस दिया जाता है, मिनिमम क्लियरेंस, इन दोनों को इस तरह से जोड़कर, मतलब दोनों का कंबाइन होता है। जो कभी कभी क्लियरेंस होता है या फिर नहीं भी होता है, जो हमने आपको अभी ऊपर समझा कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो होल का साइज है, होल का साइज मैक्सिमम साइज जो दिया है 70, डायमीटर 75.46 और मिनिमम साइज है 75। उस तरह से जो शाफ्ट का साइज, इसमें डिफरेंस दिया गया है डायरेक्टली। यहाँ पर आप देख सकते हैं 74, जो शाफ्ट का मिनिमम साइज है 74.988 और शाफ्ट का मैक्सिमम साइज है 75.080। तो इस तरह से आपको ट्रांजैक्शन फिट का जो डायग्राम होता है, इस तरह से ही दिखाया जाता है। कोई इसके अलावा कोई दूसरा डायग्राम आपको दर्शाया नहीं जाता है, जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दिया है। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन फिट, जैसे हमने अभी सबसे पहले ट्रांजैक्शन फिट के बारे में जाना है, उसके बाद अभी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन फिट, उसके नीचे हम एग्जांपल भी लेंगे। ट्रांजैक्शन फिट आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप, मतलब जो ट्रांजैक्शन फिट है इसमें 2 टाइप के ट्रांजैक्शन फिट है। एक पुश फिट है, दूसरा रिंगिंग फिट। रिंगिंग मतलब जो घर्षण होता है, जैसे हम जो हमारा स्लिप गेज होता है, दोनों को रिंगिंग के द्वारा जोड़ते हैं, तो उसी तरह से रिंगिंग फिट है। सबसे पहले जो पुश फिट किसे कहा जाता है, एज द नेम implies push fit require a negligible amount for force fit mating part together। मतलब पुश फिट किसे कहते हैं कि नाम से स्पष्ट होता है कि जो जोड़ने वाला पार्ट है, जोड़ने वाले पार्ट को एक साथ फिट करने के लिए एक लघु मात्रा में बल की आवश्यकता होती है। मतलब जो पुश फिट होती है, उसे पुश फिट को जोड़ने के लिए हल्का हमें प्रेशर लगाना होता है, मतलब हल्का बल लगाना होता है, उसे ही कहा जाता है पुश फिट। पुश फिट का एग्जांपल, जैसे फिटर सेक्शन में जो जॉब बनाया जाता है मेल फीमेल, वो सबसे ज्यादा पुश फिट में ही होता है। मतलब अपने हाथों से थोड़ा प्रेस करने पर वो लगना चाहिए और खींचने पर वो निकलना भी चाहिए।
उसके बाद आता है सेकंड नंबर का रिंगिंग फिट। रिंगिंग फिट का उपयोग तब किया जाता है जब पार्ट को किसी भी कठिनाई के बिना लगाया जाना चाहिए। एक सामान्य उदाहरण ड्राइव शाफ्ट और ड्राइवन शाफ्ट पर पुलियों का संचार। मतलब जो रिंगिंग फिट होता है, रिंगिंग फिट का मतलब उपयोग कब किया जाता है जब दो पार्ट को आसानी से बिना कठिनाई से लगाया जा सकता है, उसे कहा जाता है रिंगिंग फिट। एग्जाम्पल के लिए जो ड्राइवर शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट होता है पुल्ली का, उसे उसका संचार मतलब उसे चलाना, उसे कहा जाता है रिंगिंग फिट। टेक्निकल एग्जाम्पल है ट्रांजैक्शन फिट का। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजैक्शन फिट इंक्लूड शाफ्ट की, मतलब जो शाफ्ट के ऊपर की होता है जो पुल्ली के वो लॉक करने के लिए होता है, वो की हमारा किस तरह से होता है, ये ट्रांजैक्शन फिट का एक एग्जाम्पल है की। कपलिंग रिंग मतलब जो कपलिंग रिंग और रेसेस है, उसका बेरिंग असेंबली, गियर शाफ्ट असेंबली, पुल्ली असेंबली, शाफ्ट आर्मेचर असेंबली, प्लेन और टेपर डबल पिन, मशीन असेंबली एंड गियर स्लिप पुशिंग। और ऑल्सो गेट टू नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरिंग, मतलब अलग अलग प्रकार के बेरिंग भी हमारा जो लास्ट का जो फिटिंग है ट्रांजैक्शन फिट, इसमें आ जाता है। तो ट्रांजैक्शन फिट का एग्जांपल कौन कौन सा है, शाफ्ट और की, कपलिंग रिंग और रिसेस, बेयरिंग असेंबली, गियर शाफ्ट असेंबली, पुल्ली असेंबली, शाफ्ट आर्मेचर असेंबली, ये पूरे ट्रांजैक्शन फिट का असेंबली है। इस तरह से हमारे जो 3 टाइप के फिट है, फिट को हमने अच्छी तरह से समझा के बताया। उसके बाद इसका एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझा के बताया कि कौन कौन से फिट आता है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है। जैसे आज का क्लास था हमारा टाइप्स ऑफ फिट में हमने आपको 3 टाइप के फिट को बताया है। जैसे सबसे पहला था क्लियरेंस फिट, उसके बाद इंटरफेरेंस फिट, उसके बाद थर्ड नंबर का था ट्रांजैक्शन फिट। तो क्लियरेंस किसे कहा जाता है, इंटरफेरेंस किसे कहा जाता है और ट्रांजैक्शन किसे कहा जाता है, इन तीनों का डेफिनेशन के साथ आपको एग्जांपल के साथ समझा के दिया है। उसके बाद इन दोनों का टाइप्स भी आपको बताया है कि इसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं। उसके बाद इनका एग्जाम्पल के साथ भी आपको इस क्लास में बताया है। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। वीडियो हमारा थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि आपको हम पूरी डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा होता है। तो जो भी मेरे चैनल पर नए है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और हमारे चैनल को, और आपके मन में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थियोरेटिकल या फिर प्रैक्टिकल। मिलते हैं अगले क्लास में।